नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात एक ऐसे खिलाड़ी की जो मैदान पर उतरता है तो अपनी टीम के लिए भरता है जीत का पर्चा। पाकिस्तान जैसे देश में भी हो रही है उसकी चर्चा। नाम ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत की अगर टीम इंडिया में रजिस्ट्री पक्की हो जाए तो एक बात की तो गारंटी है कि मैदान पर आपको धूम धड़ाका देखने को मिलेगा। पहले ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह की बल्लेबाजी ऋषभ पंत ने की, उसके बाद उनकी टीम इंडिया में जगह पक्की हो चुकी है। टेस्ट में धमाका करने के बाद अब ये बल्लेबाज T20 में भी अपनी छाप छोड़ना चाहता है। और क्या कुछ बदलाव किया इन दिनों, हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब से कुछ महीने पहले ऋषभ पंत ना तो कप्तान की पहली पसंद थे, ना कोच के जहन में उनका नाम आता था, लेकिन अचानक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनको मौका मिलता है और तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। अब कोच भी उनकी तारीफ कर रहे हैं और कप्तान उनको अपने भरोसेमंद खिलाड़ियों में शुमार करते हैं। आखिर इस बड़े बदलाव के पीछे की पूरी वजह क्या है, पूरी कहानी क्या है, इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज और पूर्व सेलेक्टर सबा करीम हमारे साथ होंगे और साथ ही अब से कुछ ही देर में रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। यह रिपोर्ट है ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को लेकर। ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने के बाद जब इंग्लैंड भारतीय सरजमी पर पहुंची तो एक खिलाड़ी सबसे ज्यादा चर्चे में था कि इस खिलाड़ी को कैसे रोका जाए। और इंग्लैंड की हार के पीछे बड़ी वजह अगर आर अश्विन की गेंदबाजी थी तो उससे कहीं ज्यादा बड़ी वजह ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी रही है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं ऋषभ पंत का ग्राफ कैसे बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ चढ़ा और कैसे उन्होंने कप्तान, कोच के साथ साथ सेलेक्टर्स का भी दिल जीत लिया। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने बड़ा स्टेटमेंट दिया ऋषभ पंत की बल्लेबाजी और उनकी विकेट कीपिंग को देखकर, और इसी बड़े बयान से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबा, आपने बहुत क्रिकेट देखी एज ए सेलेक्टर, आप जनरल मैनेजर ऑपरेशंस भी रहे। ये जो बयान दादा ने दिया है ऋषभ पंत को लेके, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आने वाले समय में वो सबसे बड़े मैच विनर विकेट कीपर के तौर पर याद किए जाएंगे इंडियन क्रिकेट में? ज़रूर किए जाएंगे अगर इस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहा तो। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, और इस समय अगर भारतीय टीम को देखें तो वहाँ पर चंद ही खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट में फिट बैठते हैं। विराट कोहली हो गए या फिर जसप्रीत बुमराह हो गए, और उसमें मुझे लगता है कि एक और नाम जो जुड़ने वाला है वो है ऋषभ पंत का। जिस तरह की पारियां उन्होंने खेली है टेस्ट मैचेस में, हालांकि अप्रोच कुछ अलग तरह का होना चाहिए T20 में और एक दिवसीय क्रिकेट में। देखिए, फ़ायदा ये हुआ है ऋषभ पंत के परफॉर्मेंस से, अब उनको थोड़ा समय मिलेगा। इसके पहले हमेशा ही लगता था कि तलवार उनके ऊपर लगी रहती थी। इसके पहले भी उन्होंने 2 शतक लगाए थे, दोनों शतक उन्होंने बाहर लगाए थे, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक इंग्लैंड में। आप बताइए, इसके पहले कौन से विकेट कीपर ने बाहर जाकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया हो? तो इन सब चीज़ों के बावजूद उनके ऊपर दबाव हमेशा था। पर अब चूंकि उनके कीपिंग में सुधार देखने को मिल रहा है, बल्लेबाजी में वो मैच विनिंग पारियां खेल रहे हैं, तो उनको और समय मिलेगा। अगर उनको 1-2 पारियां खराब भी हो जाती हैं तो उससे फर्क पड़ता नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात होती है एक युवा प्लेयर के लिए। बिल्कुल सबा, लेकिन एक सवाल और इससे पहले मैं रितेंद्र के पास जाऊं, ऋषभ को लेके मैं आपसे करना चाहता हूं कि अचानक ऐसा क्या बदलाव हुआ कि जिस खिलाड़ी को ना तो कप्तान की पहली पसंद थे वो, ना ही कोच की पहली पसंद थे, अचानक कप्तान भी उनके गुणगान कर रहे हैं। और रवि शास्त्री ने तो बहुत बड़ी बात कह दी ऋषभ पंत के लिए कि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच जिताते हैं, और ये काम कभी कभी पूरे ज़िंदगी आप क्रिकेट खेलिए और आप नहीं कर पाते हैं। वो जो दूसरा टेस्ट मैच था मेलबर्न में, वहाँ से मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बदल गई। और ये बात भी साफ है कि कोचिंग स्टाफ ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ऋषभ पंत के ऊपर। ऋषभ पंत ने खुद अपने फिटनेस के ऊपर काम किया है। आपको याद होगा जब IPL ख़त्म हुआ था और जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा शुरू हुआ था, वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो मैच फिट नहीं है या फिर उनकी फिटनेस उस हिसाब की नहीं है। पर खुद ऋषभ पंत ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ट्रेनिंग किया, उसके साथ साथ उन्होंने अपने कीपिंग स्किल्स पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। श्रीधर जो हमारे फील्डिंग कोच हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है ऋषभ पंत के ऊपर, और इसीलिए धीरे धीरे उनकी कीपिंग में भी सुधार देखने को मिल रहा है। और अगर आपकी कीपिंग में सुधार हो रहा है तो उससे आपकी बल्लेबाजी को फ़ायदा होता है। अगर आप बल्लेबाजी में रन बना रहे हैं तो उससे कीपिंग को फ़ायदा होता है, और उसी का नतीजा है कि इस समय एक इम्पॉर्टेंट मैच विनर के रूप में अपनी जगह स्थापित कर ली है ऋषभ पंत ने। आपको क्या लग रहा है रितेंद्र, सडनली जो अचानक गुड बुक्स में आ गए कप्तान और कोच की ऋषभ पंत, अचानक दुनिया भर में उनकी तारीफ होने लगी और अचानक एक बड़े मैच विनर के तौर पे इंडियन क्रिकेट उनको देखने लगा, क्या बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हैं जितनी आपने क्रिकेट देखी है ऋषभ पंत को पिछले 3-4 महीने में खेलते?
राजीव, अगर हम बात करते हैं पिछले 3-4 महीने के पहले की, तो ऋषभ पंत स्ट्रगल कर रहे थे और क्रिटिसिज्म हो रहा था कि विराट कोहली उनको ज्यादा मौके दे रहे हैं, इतने मौके देने नहीं चाहिए, आप बाकी सबको इतने मौके देंगे नहीं देंगे। संजू सैमसन ऐसा नाम है जिनको मौके ज्यादा मिल नहीं रहे थे, तो ऋषभ पंत वॉज ऑलवेज गिवन अ लॉन्गर रोप। लेकिन अब कहानी बदल गई है, क्योंकि इसलिए ऋषभ पंत ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, ही हैज बिकम मैच विनर ऑल ऑफ अ सडन। तो ये दर्शाता है कि विराट कोहली का जो कॉन्फिडेंस, जो फेथ उन्होंने दिखाया ऋषभ पंत में, वो बिल्कुल सही था। लोग विराट को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन विराट जानते थे कि जब ऋषभ पंत उभरेंगे तो वो वर्ल्ड के, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, मैच विनर बन सकते हैं। और कुछ ऐसे ही संकेत आए पिछले कुछ दिनों में। तो जी हां, हैट्स ऑफ टू विराट कोहली, जिस तरह उन्होंने ट्रस्ट दिखाया है ऋषभ पंत में, और जिस तरह ऋषभ पंत अब बल्लेबाजी कर रहे हैं, आई एम श्योर ही इज द मैन टू बी नोटेड इन द नोटबुक्स। चलिए, तो ये सिर्फ बात हिंदुस्तान के जो हमारे पूर्व क्रिकेटर्स हैं उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। दरअसल पूरे वर्ल्ड में इस समय ऋषभ पंत की तारीफ हो रही है, और खास तौर से अगर हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की करें, पाकिस्तान के तमाम दिग्गज क्रिकेटर्स ऋषभ पंत की तारीफ करते हुए नजर आए। आइए आपको सुनाते हैं पाकिस्तान में किस तरह से तहलका देखने को मिल रहा है ऋषभ पंत का। तो रितेंद्र, आप भी सुन रहे होंगे किस तरह से ऋषभ पंत के लिए तालियां बज रही है पाकिस्तान में। और रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद रितेंद्र तीसरे ऐसे खिलाड़ी अब बन गए ऋषभ पंत जिनका तहलका है इस समय पाकिस्तान में। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, उन्होंने जो बल्लेबाजी की है ना, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड की है। आप ऐसी बल्लेबाजी कर नहीं सकते हैं, ये इनह्यूमन लगता है। और मुझे तो वीरेंद्र सहवाग की याद आती है। कई बार तो ये झलक आती है कि ऋषभ पंत बाएं हाथ के वीरेंद्र सहवाग हैं, फियरलेस हैं, अब कभी भी छक्का मार सकते हैं, प्रेशर ज्यादा लेते नहीं है, और सिचुएशन को आप बहुत अच्छा रीड करने लग गए हैं। और सबसे अच्छी बात है विकेट कीपिंग, जहां पे उनका बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था, वहां पे उन्होंने मशक्कत की है, शानदार कैचेस पकड़े हैं, जो कलेक्शन है वो बेहतर लग रही है। साबा करीम खुद विकेट कीपिंग बहुत अच्छी करते रहे हैं भारत के लिए, तो मुझे लगता है साबा भी उनकी विकेट कीपिंग से बहुत खुश होंगे। तो जो जी हाँ, तारीफ पर तारीफ। और इस समय ऋषभ पंत को अगर नंबर देने हो, आप एक ही नंबर दे सकते हैं, 10 में से 10। बिल्कुल, और अगर आपको 100 में से 100 अगर नंबर चाहिए तो फिर आपको T20 में भी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि टेस्ट में बेस्ट साबित करने के बाद ऋषभ पंत के सामने अगला चैलेंज क्या है। अगला चैलेंज है T20 सीरीज, जहां पे उनको इस बात को साबित करना है कि ये उनका फेवरेट जो फॉर्मेट है, जहां पर उनको रन बनाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप T20 हिस्ट्री उठाकर देखें तो ऋषभ पंत के लिए ये फॉर्मेट जब वो हिंदुस्तान के लिए खेले तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। और ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज ये तय करेगी कि ऋषभ पंत आने वाले समय में, यानी कि T20 वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान की स्कीम ऑफ थिंग्स में कितने फिट बैठते हैं। टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने का कॉन्फिडेंस ऋषभ पंत के कितना काम आता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। सबा, T20 जिस तरह की बैटिंग करते हैं ऋषभ पंत, उनकी बैटिंग स्टाइल को बड़ा सूट करता है, लेकिन बड़ा आश्चर्य हो रहा है रिकॉर्ड देख के कि अभी तक उनका कोई बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं रहा T20 सीरीज में। क्या इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है ऋषभ पंत के लिए T20 क्रिकेट के हिसाब से? मुझे तो ये लगता है राजीव कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि T20 में भी ऋषभ पंत का बल्ला चले, क्योंकि आने वाले समय में और सितंबर और अक्टूबर में विश्व कप T20 होने वाला है भारत में। तो यहाँ की विकेटों पर एक स्ट्रांग ऑपोजिशन के सामने अगर ऋषभ पंत का बल्ला चला, अगर इसमें उन्होंने यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस दे दिया, 5 मैच में 2 या 3 मैच में भी उन्होंने रन्स बनाए और विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, तो मुझे लगता है भारत के लिए बहुत ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि भारत को ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी की ज़रूरत है अगर भारत को विश्व कप, ये वाला आने वाला T20 विश्व कप जीतना है। तो जी, आपको भी रितेंद्र ये लग रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है ऋषभ पंत के लिए? भले ही टेस्ट में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन फॉर्मेट बदलने के साथ साथ चैलेंजेस भी बदल जाएंगे ऋषभ पंत के लिए। जी हाँ, बिल्कुल फॉर्मेट बदलेगा, आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। लेकिन जैसे अभी साबा ने कहा कि उनका बल्ला चलना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है उनका बल्ला दौड़ेगा। क्योंकि ये फॉर्म ना बड़ी अजीब चीज होती है राजीव, जब आप फॉर्म पकड़ते हैं तो फॉर्म अक्रॉस द फॉर्मेट जाती है। तो जी हाँ, समय इतना अच्छा चल रहा है, ऋषभ पंत खुद मानते हैं, उनका मनोबल बहुत ऊपर होगा। और जिस तरह विराट कोहली ने भरोसा दिखाया है ऋषभ पंत में अक्रॉस द मंथ्स, उसका बहुत फायदा हुआ है, बहुत कारगर साबित हुआ है। जी हाँ, T20 में इंग्लैंड जरूर सोचेगी कि विराट कोहली को तो कैसे आउट करना है, वो जवाब ढूंढना होगा, लेकिन ऋषभ पंत का क्या जवाब होगा। सबा, बहुत संक्षेप में क्या टॉप 5 में खेलते देख रहे हैं आप ऋषभ पंत को T20 फॉर्मेट में?
मुझे लगता है कि इनको फ्लोटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां जरूरत पड़ेगी उनको भेजा जाएगा, और अगर रोल स्पेसिफिकली डिजाइन हो गया ऋषभ पंत के लिए तभी वो परफॉर्म करेंगे और तभी उनका आंकलन सही तरीके से हो पाएगा। राजीव, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा और रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि टेस्ट में बेस्ट साबित करने के बाद ऋषभ पंत का बल्ला T20 सीरीज में भी बोलेगा और ऋषभ पंत वो करते हुए नजर आएंगे जो पिछले 2 महीने से वो भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में खास तौर से कर रहे हैं। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।